एक छोटे से गांव में एक नौकरी में काम करने वाला लड़का था जिसका नाम राम था। उसके पास कोई विशेष शिक्षा नहीं थी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही कमजोर थी। लेकिन राम के अंदर एक अद्भुत सपना था। वह एक अच्छा व्यापारी बनना चाहता था। राम ने धैर्य और मेहनत से अपने सपने की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना किया। वह हर दिन सुबह से रात तक मेहनत करता रहता और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता। उसके साथ बातचीत करने वाले लोग उसे मजाक बनाते और उसकी सफलता पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन राम ने अपने सपने पर कभी ध्यान नहीं दिया और हमेशा अपने मार्ग पर चलता रहा। धीरे धीरे राम की मेहनत और संघर्ष ने उसे उसके लक्ष्य के पास ले जाया। उसने एक छोटे से दुकान की स्थापना की जिसमें वह अपने गांव के लोगों के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता के सामान का बिक्री करता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाया। कुछ सालों बाद राम की दुकान एक बड़ी सफलता बन गई और वह अब एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया था। उसकी कहानी लोगों को सिखाती है कि कभी भी हार न मानो, मेहनत करो और अपने सपनों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करो। अगर आपके लक्ष्यों के प्रति पूरा विश्वास है तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। एक बार एक व्यक्ति ने महान करात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हैं, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया।
उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की रचना की।